एंटरप्रेन्योरशिप, इसका चैप्टर नंबर 6 है। टीम बिल्डिंग फॉर स्टार्टअप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ इफेक्टिव टीम बिल्डिंग एंड इफेक्टिव लीडरशिप फॉर स्टार्टअप्स। यानी जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इफेक्टिव टीम और इफेक्टिव लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ और क्या फीचर्स हैं। बिज़नेस की जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अच्छी टीम और अच्छी लीडरशिप पे। अगर आपने बहुत पैसा लगा दिया बिजनेस पे लेकिन आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को गाइड कैसे करना है, लीड कैसे करना है, उनसे काम कैसे निकलवाना है, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। और इसी तरह से अगर आपके पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की लेकिन आपकी टीम ही अच्छी नहीं है, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं या आपके जो दूसरे पार्टनर्स हैं बिजनेस में उन्हीं को ही काम का कुछ पता नहीं है, तब भी बिजनेस नहीं चल सकता। अच्छी टीम और अच्छी लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, अब वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है क्लियर गोल्स एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव। इफ़ यू आर द लीडर ऑफ द कंपनी तो आपने अपने बिजनेस के क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो डिटर्मिन करने हैं। यानी लॉन्ग टर्म आप क्या बिजनेस से आउटकम्स चाह रहे हैं और इसी तरह से आपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं। और अगर हम यहाँ टीम की बात करें टीम के भी क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स उनको भी पता होने चाहिए। पता होना चाहिए उन्हें कि सब मिलके किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या गोल्स हैं ओवरऑल बिजनेस के, और सब एम्प्लॉयज़ को मिलके एक जैसे गोल्स को पूरा करने पर फोकस करना है। नेक्स्ट है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, आपका एम्प्लॉय, या अगर आप एम्प्लॉयज़ को ठीक से सारा कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उनके साथ, उनको चीज़ें समझा नहीं रहे हैं या उनकी गलतियां उन्हें नहीं बता रहे हैं, तो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी। ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। यानी ट्रस्ट से मुराद के एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि सब एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, सब ऑनेस्ट हों। और साइकोलॉजिकल सेफ्टी से मुराद है कि अगर कोई एम्प्लॉय या आप रिस्क लेना चाह रहे हैं बिजनेस में तो पूरी सेफ्टी होनी चाहिए कि भाई हाँ आप रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज बिजनेस तो चलता ही इसी पे है, रिस्क पे ही बिजनेस चलता है। अगर प्रेशराइज किया जाएगा किसी को कि भाई काम गलत हो गया, कैसे हुआ, अगले बंदे को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, फिर वो फ्रीली काम नहीं कर सकेगा। इसीलिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करना और थोड़ा बहुत फ्री हैंड देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी ऑफ कोर्स एक बिजनेस में एक ही एम्प्लॉय हर तरह का काम नहीं कर सकता है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर किसी का रोल डिफरेंट होता है। आपने एक गुड लीडर की यही क्वालिटी है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करे, उनके रोल्स उनको समझा दे, और ये किसकी बेस पे होना चाहिए, उनकी स्किल्स की बेस पे होना चाहिए। और हर एक टीम मेंबर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने रोल का पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है डाइवर्स स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव। ओके, डाइवर्स स्किल्स यानी आपके पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, हर किसी की स्किल्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, और हर किसी का पर्सपेक्टिव यानी हर किसी की सोच, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई डिसीजन लेना है अपने एम्प्लॉयज़ से, आप क्या कर सकते हैं, आप हर किसी की ओपिनियन ले सकते हैं, हर किसी से उसकी राय पूछ सकते हैं। इस तरह से आपके पास एक प्रॉब्लम की डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाएंगे और आप एक इफ़ेक्टिव डिसीजन लेने में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। यानी अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है किसी भी चीज़ को लेके, या एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि ये तुम्हारी वजह से हो गया, ऐसे हो गया, इसको रिसॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बीच में एक रिस्पेक्टफुल और एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर ऑफ द बिजनेस। ब्लेम एक दूसरे को करने से बेहतर है एक दूसरे को सुन के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए और एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। फिर आ जाता है शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस। यानी सबको पता होना चाहिए कि ये हमारा गोल है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये हम सब ने एज अ टीम मिलके अचीव करना है।
फिर नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी अपनी परफॉर्मेंस को जज करते रहना है और अगर कोई मिस्टेक्स हो गई हैं तो उन्हें रिजॉल्व करना है। इसके अलावा बिजनेस में देखना है, मार्केट में देखना है स्पेशली कि कोई अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं तो उनके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करना है। लास्ट है रिकग्नाइजेशन एंड सेलिब्रेशन। इससे मुराद है कि बिजनेस की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, और एम्प्लॉयज़ की मेहनत को रिकग्नाइज किया जाए और मिलके एज अ टीम सेलिब्रेट किया जाए अपनी अचीवमेंट्स को। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और एम्प्लॉयज़ में कॉन्फिडेंस आता है मज़ीद।